हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्सएप। आज हम लोग देखने वाले हैं कि इक्विटी ट्रेडिंग वर्सेस अगर मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग को देखूं तो क्या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिफर करती है एंड साथ में मुझे कब इक्विटी ट्रेडिंग करना चाहिए और मुझे कब ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहिए, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। एंड स्पेसिफिकली हम लोग देखेंगे कि एज अ ट्रेडर और एज अ इन्वेस्टर क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए वेन एवर वी आर डूइंग इक्विटी और ऑप्शंस ट्रेडिंग। ओके, सो सिंपल देखो, पहले हम लोग देखेंगे इक्विटी ट्रेडिंग के बारे में। सो इक्विटी ट्रेडिंग जनरली, ओके, इक्विटी ठीक है। इक्विटी ट्रेडिंग अगर मैं जनरली बताने जाऊं तो हम लोग इसे स्टॉक्स में स्पेसिफिकली करेंगे, जहां पे हम लोग कोई भी एक स्टॉक को एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करेंगे। ओके, देखो अगर मैं स्पेसिफिकली ग्राफ बताने जाऊं, यहाँ पे सपोज ऐसा कुछ एक नॉर्मल ग्राफ है, ठीक है ठीक है। अब देखो, अगर मैं इक्विटी ट्रेडिंग की बात करूं और लेट सपोज यहाँ पे मैं साल बोल, 1 साल, यहाँ पे 2 साल है, 3 साल है, 4 5 6 7, ओके। सो इक्विटी ट्रेडिंग का अगर मेजोरिटी ऑफ द टाइम अगर आप ग्राफ देखोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा कि छोटे टाइम पीरियड पे अगर आप देखोगे ना तो आप यू आर वे प्रॉफिटेबल अगर आपने एक अच्छा स्टॉक ढूंढ के उस पर इन्वेस्ट किया है तो छोटे टाइम फ्रेम। लेकिन अगर आप उसे एक बड़े टाइम फ्रेम या फिर एक बड़े टाइम फ्रेम के लिए देखोगे, मतलब 7-8 साल, 10-12 साल अगर आप किसी भी स्टॉक को होल्ड करोगे जो कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, उसमें आप करोगे तो एक अच्छा हायर रिटर्न के चांसेस होते हैं। ओके, हायर रिटर्न्स कभी होते हैं वेन एवर आई एम होल्डिंग इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। सो एक अच्छा ग्राफ हमें देखने मिलता है इक्विटी ट्रेडिंग के लिए, ये एक चीज़ है इसमें। ओके, सेकेंडली अगर मैं इसमें बताने जाऊँ तो इक्विटी ट्रेडिंग के लिए हमने ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं थी, ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होगी तो भी चलेगा। बेसिक सा रिसर्च अगर मैं करूँगा उसमें तो मुझे ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने मिल सकती है। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड कि इक्विटी ट्रेडिंग को हम लोग ज़्यादा देर के लिए, एक बड़े टाइम फ्रेम के लिए, ज़्यादा करके लाइक फॉर एन ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स के टाइम फ्रेम में हमेशा देखेंगे। ओके, फिर अगर मैं इक्विटी ट्रेडिंग की बात करूँ तो इसमें जो है वो हम लोग लाइक एक लेस कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, एक अच्छा खासा अगर मैं महीने के 2-3 हज़ार भी साइड में रख रहा और उसे किसी भी इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा, विच इज़ फाइन, ठीक है। आपको ज़्यादा फंड की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके इसमें ट्रेड कर सकते हो। एंट्री बैरियर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है जो डायरेक्टली आप जाके इसमें ट्रेड्स बना सकते हो, आप कोई भी स्टॉक को जाके होल्ड कर सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमें क्या याद रखना है कि जब भी मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के बारे में सुनना है, मुझे आने वाले 10 साल 5 साल के बाद देखना है कि मुझे उसका आउटपुट अच्छा मिलेगा कि नहीं। सो दैट इज कम्स अंडर द इक्विटी ट्रेडिंग। ओके, सिंपल है, बहुत सारे जन, अगर आप व्यूअर हो आप जानते भी रहोगे इस चीज़ को, बहुत सारे जन करते भी है एंड एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो भी बिल्ड करके रखे जो फ्रॉम लास्ट 10-5 ईयर से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, राइट। देन अगर मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात करूँ, ठीक है, ओके, ऑप्शंस ट्रेडिंग को समझने के लिए थोड़ा यहाँ पे हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक चीज़ ऐसी है जिसमें आप मल्टीपल टाइम्स अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा पैसा भी बना सकते हो और मल्टीपल टाइम्स आप देखोगे तो बहुत पैसा गंवा भी सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, हायर रिटर्न है, हायर रिटर्न विथ हायर रिस्क। ओके, हायर रिटर्न विथ हायर रिस्क, सिंपल अगर मैं बताने जाऊँ, इसमें आपको जो रिटर्न है बहुत अच्छा मिल सकता है। आप दिन के, अगर मैं बताने जाऊँ आपको पता ही रहेगा कि मैं जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ उससे 2 गुना भी आराम से मैं एक दिन में निकाल सकता हूँ। 1 लाख का मैं 2 लाख भी एक दिन में निकाल सकता हूँ, 1 लाख का 10,000 भी मैं एक दिन में ले सकता हूँ, 1 लाख का मैं 0 भी कर सकता हूँ, राइट। सो दैट कम्स अंडर द पावर ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग, तो जिसमें आपका हायर रिटर्न भी रहेगा लेकिन हायर रिस्क भी रहेगा। एक दिन में आप पूरा कैपिटल बढ़ा भी सकते हो, एक दिन में पूरा कैपिटल लूज भी कर सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आप जाते हो तो डेफिनेटली ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है वो बहुत अच्छा खासा रिटर्न बना के देता है इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। जितना आपको 5-6 साल में एक स्टॉक इन्वेस्टमेंट नहीं निकाल देगा, उतना आपको 1 महीने में, 1 हफ्ते में निकाल के दे सकते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग। इफ़ यू हैव योर प्रॉपर मैनेजमेंट, इफ़ यू हैव प्रॉपर रिसर्च और आपको पता है इस चीज़ को कैसे करना है, राइट। सो ये एक चीज़ है इसमें। अगर मैं इसमें कैपिटल की बात करूँ तो थोड़ा हल्का सा हमें कैपिटल ज़्यादा लगेगा, ओके, क्योंकि
टेक्निकली मैं बताऊँ तो 5-6 हज़ार में भी आप ट्रेड कर सकते हो, 2-3 हज़ार में भी कर सकते हो, लेकिन उस पर रिटर्न कितना कमाओगे, राइट। तो एक अच्छा खासा अगर मैं कैपिटल बनाने जाता हूँ, सपोज 1-1.5 लाख अगर मैं इनिशियली लेके जाता हूँ, प्रॉपर 60-40 था 70-30 का अगर प्रॉपरली मैं रिस्क मैनेज करता हूँ, तो डेफिनेटली जो है वो मुझे अच्छा कैपिटल देगा, आउटपुट देगा इफ़ आई एम टेकिंग ट्रेड इन ऑप्शंस। ओके, तो जनरली अगर मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग को थोड़ा फॉर और सिंप्लीफाइड वर्ड में बताने जाऊँ, तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इक्विटी को बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं ओनली, राइट। मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूँगा, नीचे लग रहा है तो मैं सेल करूँगा, राइट, सिंपल है। लेकिन ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, मतलब 2 टाइप ऑफ ऑप्शन है, एक आता है कॉल एंड एक आता है पुट ऑप्शन। ओके, अगर मैं इसकी बात करूँ कॉल एंड पुट ऑप्शन की, तो थोड़ा इसे साइड में रखता हूँ और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अगर मैं कॉल ऑप्शन की बात करूँ तो इसमें भी 2 चीज़ें आती है, एक आता है यहाँ पे बाय एंड एक आता है सेल। इधर भी आता है पुट में बाय और इधर आता है सेल। ओके, नाउ सिंपल देखो, जब भी मैं कॉल ऑप्शन बाय करने का सोचता हूँ, दैट मीन्स आई एम एंटिसिपेटिंग सम बुलिश मोमेंटम इन द मार्केट। मैं बाजार को लेके बुलिश हूँ, और वही अगर मैं लग रहा है मुझे कि मैं कॉल ऑप्शन सेल कर रहा हूँ, मतलब मुझे चाहिए कि बाजार साइडवेज हो एंड बेरिश, राइट। वही अगर मैं पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, दैट मीन्स मुझे चाहिए कि बाजार बेरिश हो, एंड अगर मैं पुट ऑप्शन सेल कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि बाजार जो है बुलिश या फिर साइडवेज, ठीक है, सिंपल चीज़ है। नाउ देखो, इसमें भी अगर मैं थोड़ा और डिटेल बताने जाऊँ, सो कॉल बायर जो है वो ऑलवेज प्रीमियम पे करता है। ओके, अभी इतना समझ के रखो जो प्रीमियम क्या होता है क्या नहीं होता, मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना के रखी, प्लीज़ एक बार जाके चेक करो। लेकिन एक चीज़ हमेशा रखना, कॉल बायर और पुट बायर, हमेशा बायर जो है प्रीमियम पे करता है, सो पेज प्रीमियम। ओके, कौन पे करता है? बायर, कॉल बायर एंड पुट बायर हमेशा। ओके, एंड कॉल सेलर एंड पुट सेलर रिसीव द प्रीमियम। ओके, सेलर क्या करता है? प्रीमियम रिसीव करता है, किससे करेगा? बायर से डेफिनेटली। ओके, इसमें और एक चीज़ अगर मैं ऐड करूं तो यहाँ पे और एक चीज़ ऐसी आएगी कि कॉल बायर एंड पुट बायर को हमेशा लिमिटेड लॉस रहता है और अनलिमिटेड प्रॉफिट रहता है, तो लिमिटेड लॉस एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट। ओके, यहाँ पे भी बायर को भी, यहाँ पे पुट बायर को लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट। ठीक है, अभी अगर मैं कॉल सेलर एंड पुट सेलर की बात करूं तो उन्हें अनलिमिटेड लॉस रहता है और लिमिटेड प्रॉफिट। ओके, एंड पुट सेलर को भी हमेशा अनलिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल चीज़ है। एक क्विक रिकैप देता हूँ। देखो, पहले हमने क्या देखा? इक्विटी ऑप्शंस देखा, इक्विटी ट्रेडिंग देखा, सॉरी ऑप्शंस में इक्विटी ट्रेडिंग। कि इक्विटी ट्रेडिंग एक सिंपल थिंग, अगर मैं लॉन्गर रन के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे रिटर्न जो चाहिए वो आने वाले 5-10 साल में चाहिए, एक अच्छा खासा स्टॉक लेके मुझे एक होल्ड करना है उस चीज़ को, सो डेफिनेटली आई गो विद द इक्विटी ट्रेडिंग, जिसमें मैं स्टॉक्स को अच्छा खासा रिसर्च करूँगा, जिसमें जाके मैं एक इन्वेस्टमेंट करूँगा, और जैसे जैसे स्टॉक प्राइस मोमेंटम देगा वैसे वैसे मुझे वो एक रिटर्न बना के दे देगा। तो इक्विटी ट्रेडिंग में हमेशा जो रिटर्न है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको एक लंबे टाइम पीरियड पे ज़्यादा मिलेंगे। ओके, दूसरी चीज़ अगर मैं इसमें बताया तो लेस कैपिटल से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे छोटा छोटा अमाउंट हम लोग कोई कोई एक शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा पोर्टफोलियो बड़ा बन जाएगा, राइट।
लेकिन मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात करूँ तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में अगर मैं देखने जाऊँ तो यहाँ पे हमें कैपिटल जो है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा लगेगा एक अच्छा रिटर्न बनाने के लिए, लेकिन हायर रिटर्न के साथ यहाँ पे हायर रिस्क भी आ सकता है कि मेरा पैसा डबल भी बनेगा, ट्रिपल भी बन सकता है, लेकिन पैसा डबल से 1 लाख से 0 भी हो सकता है, 1 लाख से 2 लाख भी हो सकते हैं, कुछ भी चीज़ होती है अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं रहेगी तो, राइट। सो ऑप्शंस में देर आर टेक्निकली 2 टाइप्स ऑफ ऑप्शंस बताने जाओ तो एक आएगा कॉल ऑप्शन, फिर आएगा पुट ऑप्शन। ओके, कॉल ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो देर आर अगेन 2 टाइप्स, बाय एंड सेल। मैं कॉल ऑप्शन बाय भी कर सकता हूँ और मैं कॉल ऑप्शन सेल भी कर सकता हूँ। सेम लॉजिक अगर मैं पुट की तरफ बताऊँ तो पुट ऑप्शन में भी अगेन देर आर 2 टाइप्स, मैं पुट ऑप्शन बाय भी कर सकता हूँ और मैं पुट ऑप्शन सेल भी कर सकता हूँ, राइट। इसकी अगर मैं बात करूँ तो कॉल ऑप्शन अगर मैं बाय कर रहा हूँ दैट मीन्स आई एम एंटिसिपेटिंग सम बुलिश मोमेंटम इन द मार्केट, कि बाजार में एक बुलिशनेस आ सकता है। और वही अगर मैं कॉल ऑप्शन सेल कर रहा हूँ दैट मीन्स आई एम एंटिसिपेटिंग सम बेरिश मोमेंटम इन द मार्केट, मतलब या फिर बाजार साइडवेज होना चाहिए। वही अगर मैं बताने जाऊँ कॉल बायर तो कॉल बायर ऑलवेज पेज द प्रीमियम और उसे लिमिटेड लॉस रहता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट रहता है। लिमिटेड लॉस क्यों? क्योंकि जितना उसने प्रीमियम पे किया है उसको उतना ही मैक्सिमम लॉस है, और बाजार जितना ऊपर जाएगा जितना बुलिश जाएगा उसका उतना प्रॉफिट बनते जाएगा। वही चीज़ अगर मैं बताने जाऊँ कॉल सेलर को तो कॉल सेलर का जो व्यू है वो साइडवेज है, बेरिश है, रिसीव करता है प्रीमियम किससे? बायर से, और उसे अनलिमिटेड लॉस है और लिमिटेड प्रॉफिट हमें देखने मिल जाएगा यहाँ पे। वही अगर मैं पुट बायर की बात करूँ तो पुट बायर पेज द प्रीमियम किसको? सेलर को, लिमिटेड लॉस के साथ आता है और अनलिमिटेड प्रॉफिट। एंड पुट सेलर की अगर मैं बात करूँ तो पुट सेलर ऑलवेज द व्यू इज बुलिश एंड साइडवेज, जो रिसीव करता है प्रीमियम और उससे अनलिमिटेड लॉस होता है और लिमिटेड प्रॉफिट होता है। ओके, सिंपल चीज़ें देखो, अगर मैं बताने जाऊँ ऑप्शंस एंड ऑप्शन ट्रेडिंग और इक्विटी ट्रेडिंग दोनों एक साथ लेके चलो। इफ़ यू हैव अ कैपिटल देन 70% ऑफ द कैपिटल ट्राई टू इन्वेस्ट इन इक्विटी, 30% आप साइड में लेके ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अगर नहीं वर्क करा 10% के रिस्क के साथ चलो, अगर वो नहीं हुआ रहा तो वापस पूरा कैपिटल आप इक्विटी ट्रेडिंग में कर सकते हो। ट्रेड करना है ऑप्शन ट्रेडिंग में तो सीख लो व्हाट इज डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, फिर स्ट्राइक सिलेक्शन, स्ट्रैटेजीज, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम लोग ट्रेड कर पाएंगे एक लॉन्गर रन के लिए इफ़ यू वांट टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, राइट। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये तो अभी तो मैंने बेसिक्स के बेसिक्स बताए, राइट। अगर आपको और इन डिटेल वीडियो चाहिए तो बता दो कमेंट सेक्शन में, हम सारी चीज़ें बताएंगे जो भी आपको सीखना है, स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी है, या फिर हम लोगों ने पहले ही स्ट्रैटेजीज के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई है, प्लीज़ चेक आउट दीज वीडियोस। दूसरी चीज़, जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है प्लीज़ गो एंड डाउनलोड द एप्लीकेशन। देयर आर 20 फ्री टूल्स जो एप्लीकेशन के अंदर 20+ फ्री टूल्स है, राइट। एंड जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइब्रेरी विजिट नहीं किया प्लीज़ गो एंड विजिट द वीडियो लाइब्रेरी एज वेल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी, तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।